हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा। आज हम क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसका एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये सेकंड वीडियो है। चलो भाई, इसमें मोस्टली आपको एग्जाम में ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में इलिप्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपको इलिप्स के क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए कि इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करते हैं उसको। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। कि इलिप्स से जो बाउंडेड हो रहा है उस एरिया, इलिप्स से जो बाउंडेड हो रहा है रीजन, उस रीजन का एरिया निकाल के दिखाओ। इलिप्स से जो रीजन बाउंडेड हो रहा है उसका क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको कंपेयर करती हूँ। जो इक्वेशन दे रखी है उसको मैंने कंपेयर करा किससे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी, इलिप्स की। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इससे अगर मैं कंपेयर करूं और उस इक्वेशन को मैं कुछ ऐसा लिख दूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, इसको मैं 8 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ऑन कंपेयरिंग, बाई कंपेयरिंग वी गेट, इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 8। ए की वैल्यू क्या है 6 और बी की वैल्यू कितनी है 8 है। अब हमने देखा है कि बी की वैल्यू जो है वो लार्जर है कंपेयर टू ए की वैल्यू। तो हम क्या कहते हैं कि जो इलिप्स है हमारे पास, जो इलिप्स है उसकी मेजर एक्सिस जो है वो किसके अकॉर्डिंग किसके अक्रॉस रहेगी, वाई एक्सिस के। इलिप्स की जो मेजर एक्सिस है वो किसके अक्रॉस रहेगी, वाई एक्सिस के। अब यहाँ पर हमारे पॉइंट क्या है, ये पॉइंट जो है वो क्या है हमारे पास, एक्स एक्सिस पर है तो क्या रहेगा 6,0। ये वाई एक्सिस पर है तो क्या रहेगा 0,8। यहाँ पर क्या रहेगा मेरे पास -6,0, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है ये हमारे पास। और ये पॉइंट क्या रहेगा मेरे पास, नेगेटिव वाई एक्सिस 0,-8। मैंने उस वीडियो में आपको क्लियर कर दिया था, सिर्फ एक का निकाल लो, आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। एक का निकालो और उसको किससे कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब देखो एरिया, जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास, जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया, जो एरिया हमें निकालना है वो क्या आएगा, 4 टाइम्स आएगा किसके भाई, इंटीग्रेशन कर देते हैं 0 से लेके, यहाँ पर 0 है भाई, 0 से, क्योंकि ओरिजिन है, ओरिजिन को क्या लिखते हैं 0 0, 0 से लेके कहाँ तक जाऊँ मैं 6 तक, 0 से लेके 6 तक जाऊँ। मैंने किसके लिए है कोड, एक्स एक्सिस के लिए है, तो किसके रेस्पेक्ट में करूँगी, डी एक्स के। यहाँ क्या लिखूँ, वाई ऑफ इलिप्स, वाई ऑफ इलिप्स। क्लियर है सबको। अब y कहाँ से निकालूं, इस वाली इक्वेशन से निकालो। इस इक्वेशन से y निकालना है तो x वाले टर्म को दूसरी तरफ ले जाऊं, y निकालना है तो x वाले टर्म को दूसरी तरफ ले जाऊं। तो यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन करते हैं कि y निकालते हैं हम इसकी। देखो भाई, x वाले टर्म को दूसरी तरफ लेके गई तो क्या आ गया मेरे पास, वाई स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर। एलसीएम लूँ तो ये इधर आ जाएगा 6 का स्क्वायर, क्या आ गया मेरे पास, y का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर। मुझे तो y चाहिए तो इस 8 स्क्वायर को भी दूसरी तरफ ले जाऊँ, इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में। तो क्या आ गया मेरे पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर अपॉन में 6 का स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। गोट इट यहाँ तक। अब हमें तो y चाहिए तो स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेते हैं, तो स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ गया मेरे पास, अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर अपॉन 6 में कंप्लीट कह दूँ, 8 अपॉन 6 का कंप्लीट का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख दूँ, क्योंकि आपने ये बोला है वाई ऑफ इलिप्स, वाई ऑफ इलिप्स। तो ये वैल्यू रखूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं भाई कि एरिया हमारे पास क्या आ गया, 4 मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 6। वाई की वैल्यू क्या है, रख दो सारे के सारे। अच्छा, इस 8/6 को तो बाहर ले लें हम, क्योंकि स्क्वायर है, तो इसको तो मैं लिख सकते हो ना 8/6 अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो ये कांस्टेंट टर्म है तो इंटीग्रेशन से इधर ले आओ इसको, तो क्या आ गया हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 6 इंटीग्रेशन 0 से लेके 6 अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी यूज करने के लिए बोला था जो आपको याद होनी ही चाहिए कि भाई हाँ इसका यूज होगा। इसमें क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या होती है ये, एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये आप सभी को याद होनी चाहिए भाई, ये याद होगी तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 8 2 जा 16, तो क्या आ गया मेरे पास 16/3। इसका यूज करूँ भाई मैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स, क्या लिखूँ, एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एज इट इज लिख दो, उसका जैसा का जैसा है वैसा का वैसा, प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू तो भाई 6 का स्क्वायर है अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स तो एक्स ही है, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 है। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके 6 तक जा रहा है। अब लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 16/3 अपर लिमिट पुट करो पहले, 6/2 अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, एक्स की जगह क्या रखा है 6, प्लस इसको मैं 2 बार लिख दूं, 6 × 6 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है 6/6। अब लोअर लिमिट पुट करना है भाई, लोअर लिमिट जब पुट करते हैं तो बीच में साइन कैसे लगाते हैं, माइनस का। अब 0 पुट करो, 0/2 अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन 6, साइन इनवर्स 0/6। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो ये दोनों 6 का स्क्वायर 36, ये भी 6 का स्क्वायर 36, तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास कितनी चली गई 0, क्योंकि 36 माइनस 36 क्या होता है 0, तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। अब इसमें देखो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो ये सारा का सारा आंसर क्या जाएगा मेरे पास 0 जाएगा। यहाँ पर देखो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, क्या होती है 0। क्लियर है। इस 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आ गया आंसर 16/3 इंटू ये सारा 0 जा चुका है, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा 2, नहीं सो डिवाइड कर, 2 3 जा 6, 3 × 6 साइन इनवर्स 1। गोट इट। यहाँ से देखो साइन इनवर्स 1 कब होता है, किस वैल्यू पर होता है, π/2 पर होता है, तो साइन इनवर्स 1 की जगह क्या रख दूँ, π/2 रख दूँ, तो 16/3 इंटू 3 × 6 इंटू π/2, 3 से 3 कैंसिल, 2 से कितनी बार जाएगा 3 टाइम, 16 × 3 कितना आ गया मेरे पास 48 पाई। एरिया है तो एरिया के लिए क्या लगाते हैं हम, स्क्वायर यूनिट्स, एरिया के लिए क्या यूज करते हैं हम, स्क्वायर यूनिट्स।